बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। सुबह सुबह का टाइम है, तकरीबन 9 साढ़े 9 बजे का। नाश्ते वाश्ते से फारिग हुआ। आज नाश्ता बाहर से मंगवाया क्योंकि आज दिल नहीं कर रहा था कुछ भी बनाने को, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा हो गई है, इतनी ज़्यादा हब्स हो गई है कि किचन में काम करने को दिल ही नहीं करता। और बस ये था कि सुबह उठी हूँ तो शदीद घबराहट हो रही थी, तो दिल यही किया कि नाश्ता बाहर से मंगवाओ, तो बाहर से मंगवाया। फिर बर्तन वगैरह धो के किचन साफ़ किया और उसके बाद आज मैंने कपड़े धोने थे, तो मैं कपड़े सारे जो है वो निकाल रही हूँ, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा होती है, पसीना बार बार आता है, तो बार बार जो है ना वो रोज़ाना ही तकरीबन कपड़े बदलते हैं। कई दफ़ा तो दिन में 2 दफ़ा भी बदलने पड़ जाते हैं, क्योंकि पसीने से इतनी स्मेल हो जाती है कपड़ों में कि फिर दिल नहीं करता वो कपड़े पहनने को। तो यह है कि कपड़े बहुत ज़्यादा धुलते हैं। और बस गर्मी जो है वो हब्स वाली शुरू हो गई है। अभी बरसात शुरू नहीं हुआ है, लेकिन बारिश भी हो जाए तो फिर भी बहुत हब्स होती है। और साथ ही फिर वो जो मेरा बेटा कैडेट कॉलेज से आया था, उसके भी काफ़ी कपड़े थे जो वहाँ से लेके आया था, तो वो भी सारे धोने थे। तो फिर मैं उसके बैग वगैरह भी खाली कर रही हूँ और उसमें से उसके कपड़े वगैरह निकाल रही हूँ, ताकि मैं इसको वॉश करके और तय करके फिर इसके बैग में रख दूँ, ताकि जब इसने जाना हो तो फिर ये है कि आराम से ये अपने कपड़े ले जाएगा। जो मुझे इस्त्री करने होंगे वो मैं इस्त्री करवा दूँगी, और बाकी जो है ना वो ले जाएगा ये अपना आराम से। और इस तरह जो है ना वो ऐसे बोझ सा एक लग रहा था कि उसके कपड़े गंदे पड़े हुए हैं सारे बैग में, तो वो मैंने निकाल के धोने थे। तो वो ज़्यादातर तो वाइट कपड़े थे, तो फिर मैंने ना वाइट कपड़ों को निकाल के धोया, उनको नील वगैरह लगा के बिल्कुल सही साफ़ सुथरा कर दिया था। और उसके बाद फिर मैं ये फैला रही थी सारे, और काफ़ी सारे कपड़े थे, क्योंकि इस दफ़ा जो है वो सारा सामान वगैरह घर लेके आ रहे थे बच्चे, तो कपड़े बहुत ज़्यादा थे और सारे कपड़े मैंने धो दिए थे उसके। तो आज जो है ना मेरा तकरीबन आधा दिन इसी में गुजर गया था कि कपड़े धोने उतारने, क्योंकि धूप बहुत तेज़ थी और जल्दी जल्दी कपड़े सूख रहे थे। तो यह है कि फिर जल्दी से मैं इस काम से फारिग हो गई थी। कपड़े क्योंकि ज़्यादा थे तो टाइम काफ़ी मुझे लग गया था। बस ये था कि अब उसकी भी दिन आहिस्ता आहिस्ता गुजर रहे हैं और थोड़े से उसके दिन रह गए हैं। ईद के बाद तो मेरा ख्याल है 1 हफ्ता ही उसका रह जाएगा और उसके बाद फिर उसने चले जाना है। ये भी टेंशन मेरे सर पे सवार थी कि बस उसके थोड़े से दिन रह गए हैं। ज़ाहिर है अब आया तो उसने जाना तो है। फिर उसके बाद दोपहर के खाने का टाइम हो गया, तो फिर मैंने पहले तो यही सोचती रही, सबसे पूछती रही, और ये रोज़ का ही मसला होता है कि क्या बनाएं, आज क्या बनाना चाहिए। कभी एक से पूछती हूँ सुबह उठ के, कभी दूसरे से पूछती हूँ कि हाँ आज क्या बनाया जाए। तो बच्चे तो बस यही आगे से मम्मी जो मर्जी बना लो, और बस फिर बना लो तो फिर इनकी आगे से जो है वो शुरू हो जाती हैं कि हाँ ये क्यों बनाया है, ये तो मैंने नहीं खाना था, और ये आपने क्यों बना लिया है। तो ये बड़ा मसला होता है, तकरीबन हर घर का ये मसला होता है कि आज क्या पकाया जाए। तो गर्मी थी इसलिए यही सोचा कि हल्का फुल्का बना लिया जाए, तो हमने ये कहा कि दाल माश बना लेते हैं। तो उसके लिए मैं प्याज ब्राउन कर रही हूँ। प्याज ब्राउन हुआ है तो उसके बाद मैंने उसमें जो है वो टमाटर, लहसुन, अदरक, टमाटर, हरी मिर्चें, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, नमक और हल्दी वगैरह डाल के तो मसाला भून लिया। जिस तरह हम नॉर्मल रूटीन में मसाला भूनते हैं वो मैंने मसाला भून लिया। और दूसरी तरफ मैंने दाल को भिगोने के लिए रख दिया है। वो भीग जाएगी तो वो काफ़ी फूल जाती है और बड़ी बड़ी हो जाती है, तो वो बहुत अच्छी लगती है। तो दाल दूसरी तरफ भगो दिया मैंने, वो भीग रही थी, और ये दाल को फिर मैंने प्रेशर लगा दिया था तकरीबन 5 मिनट का। तो मेरी अच्छी सी दाल तैयार हो गई है। मुझे ये थोड़ी सी जो है वो ग्रेवी वाली दाल अच्छी लगती है, बिल्कुल खुशक दाल अच्छी नहीं लगती। वो फिर यह है कि ये रोटी वगैरह के साथ बड़े आराम से खाई जाती है और बड़ी अच्छी बनती है। तो रोटी पक गई थी। उसके बाद फिर देखा तो आटा भी नहीं गूंदा हुआ था, तो फिर मैंने आटा निकाला है और फिर मैंने आटा गूंदा है, ताकि जो है जब भी इनको भूख लगेगी तो बस फिर मैंने रोटी बनानी होगी। और घर में जो है वो एक आटा गूंदा हुआ हो और किचन जो है वो हांडी पकी हुई हो किचन में, तो बस फिर लगता है कि सारा काम हुआ हुआ है। बाकी काम तो बंदा आराम आराम से भी कर लेता है और उसमें कोई टाइम की इतनी पाबंदी नहीं होती है। चलो आराम आराम से बाकी सारे काम हो जाते हैं, लेकिन खाना अगर ना बना हुआ हो तो उस वक्त बड़ी टेंशन होती है कि टाइम के टाइम खाना बनाना होता है। ज़ाहिर है सबको भूख लगती है, फिर खाना उस वक्त ना बना हुआ हो तो बड़ी परेशानी होती है। उसके बाद फिर ये था कि कपड़े क्योंकि धोए थे और बच्चों का यूनिफॉर्म वगैरह भी धोया था, और सुबह बच्चों ने स्कूल जाना था, तो फिर मैंने सारा यूनिफॉर्म जो जैसे जैसे सूखते जा रहे थे तो मैं साथ साथ इनका यूनिफॉर्म भी प्रेस कर रही थी कि सुबह बच्चों ने स्कूल जाना है तो मुझे फिर मुश्किल ना हो। क्योंकि शाम में अक्सर ये हो जाता है कि कभी मैं जब फारिग होती हूँ तो फिर लाइट चली जाती है, या कभी ये होता है कि फिर दिल नहीं करता, बहुत शदीद गर्मी लग रही होती है। इसलिए यह है कि जब बंदा काम में लगा हुआ होता है तो जल्दी जल्दी काम कर लेता है। तो कपड़े शपड़े इस्त्री करने के बाद हम लोगों ने खाना खाया, फिर थोड़ी देर रेस्ट किया, और फिर ये शाम का टाइम है और शाम को फिर चाय का टाइम हो गया और चाय बनाई। और साथ ही मेरा बेटा ये जो है बेकरी से ले आया था, इतनी सारी बकरखानियाँ ले आया था, तो मैंने उससे मंगवाई दूसरी थी लेकिन वो ये वाली ले आया था।
तो वो चाय शाय पी। उसके बाद फिर मैंने ज़रा जाना था बाहर अपने भाई की तरफ, क्योंकि उनकी जो मिसेज है उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, यानी मेरी भाभी की तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैंने उसका पता करने के लिए जाना था। तो बस फिर हम लोग शाम को जा रहे हैं, मैं और मेरी बेटी जो है ना, साथ दोनों बेटियां थी, हम लोग जा रहे थे उनको पता करने के लिए कि उसकी खैर खैरियत पता करने के लिए जाएं। तो बस ये था कि अभी हम बैठे ही हैं, बस थोड़ी देर में हम लोग पहुंच जाएंगे। तो वहाँ पर पहुंचे तो काफ़ी उन्होंने एहतमाम किया हुआ था। उन्होंने दही भल्ले, फ्रूट चाट और बिस्किट, निम्को और काफ़ी चीज़ें उन्होंने हमारे लिए बनाई हुई थी। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने खाई, बच्चों ने भी बड़े खुश होकर खाई और बच्चों को बहुत अच्छा लगा और सारे बच्चों ने बड़ा एंजॉय किया। और अल्हम्दुलिल्लाह अब उनकी तबीयत काफ़ी बेहतर थी, ठीक थी वो। और बस फिर हम लोग, ज़ाहिर है जब बंदा अपने बहन भाइयों से मिलता है तो बड़ा खुश होता है और काफ़ी टेंशन रिलीज़ हो जाती है उसकी। तो फिर उसके बाद ये अगले दिन के क्लिप्स हैं, कुछ मैंने रिकॉर्ड किए थे कि शाम का टाइम था और बच्चे जो है वो चिप्स वगैरह की फरमाइश कर रहे थे। फिर मैंने चिप्स बनाए और करेलों की फरमाइश की मेरे हस्बैंड ने कि आज जो है वो आप ऐसा करो कि करेले बनाओ। तो फिर मैं करेलों को काटा है पहले मैंने उसको, फिर उसके बाद उनको धो के अब मैं उनका पानी निचोड़ रही थी। उनका पानी अच्छी तरह निचड़ जाएगा तो फिर जो है मैं उसको अच्छी तरीके से फ्राई कर लूँगी और उसके बाद फिर मसाला बना के उसमें डाल लूँगी। तो करेले जो है मेरे घर में बहुत कम बनते हैं क्योंकि बच्चे पसंद नहीं करते हैं, तो मुझे फिर 2 हांडियाँ पकानी पड़ती हैं और क्योंकि बच्चों को ये अच्छा नहीं लगता तो फिर यह है कि मैं 2 हांडियाँ बनाती हूँ ताकि बच्चे भी आराम से खा लें। तो बहुत कम बनते हैं लेकिन मुझे बहुत पसंद है। काफ़ी लोगों को पसंद होते हैं लेकिन बच्चे अक्सर जो है ना वो इस तरह की कड़वी हांडियाँ पसंद नहीं करते, बच्चों को अच्छा नहीं लगता ये। तो फिर उनके लिए मुझे दूसरी हांडी पकानी पड़ती है और इतनी गर्मी में जो है वो खड़े होकर 2 हांडियाँ पकाना और इस तरह करेलों को फ्राई करना तो काफ़ी मुश्किल हो गया था उस दिन। काफ़ी मैं तंग हो रही थी गर्मी में, लेकिन ज़ाहिर है औरतों के काम है, ये काम तो करने पड़ते हैं घर में। हांडी, रोटी, बाकी मामलात, बर्तन धोना, किचन साफ़ करना, कपड़े धोना, ये सारे काम तो करने पड़ेंगे। गर्मी तो बढ़ती जा रही है लेकिन काम तो सारे साथ साथ करने होते हैं। तो ये सारे मैंने करेले जो थे उनको मैंने फ्राई कर लिया था और अब मैं उसमें से निकाल रही हूँ सारा ऑयल में से। बहुत ज़्यादा तो फ्राई नहीं किए थे, बस हल्के फुल्के फ्राई किए थे क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अकड़ जाते हैं तो वो भी अच्छे नहीं लगते और मुंह में बिल्कुल कड़ की आवाज़ आती है, तो वो ज़रा रोटी के साथ जो है वो ज़रा अकड़े हुए बुरे लगते हैं। तो बस थोड़ा सा फ्राई किया था और उसके बाद फिर मैंने इसको उसमें से ऑयल में से निकाल लिया था। और साथ ही मैंने प्याज जो है वो ब्राउन करने के लिए रख दिए हैं। अब प्याज जो है वो जैसे ब्राउन होंगे तो इसमें मैं बाकी टमाटर और सारे मसाले, नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया वगैरह सारा डाल के और हरी मिर्चें डाल के अच्छा सा मसाला इसका तैयार कर लूँगी। और जब ये मसाला तैयार हो जाएगा तो फिर इसमें मैं करेले डाल लूँगी। लोग मुख्तलिफ तरीक़ों से बनाते हैं करेले, मुझे इस तरह सादे करेले प्याज के साथ बहुत पसंद है। लोग जो है वो कीमा करेले बहुत अच्छे बनते हैं, वो बना लेते हैं, गोश्त में डाल लेते हैं और बाकी जिसकी जैसे जैसे पसंद होती है उस तरह वो बनाते हैं। लेकिन मुझे इस तरह सादे तरीके से प्याज के साथ जो है वो करेले बहुत पसंद हैं, तो मैं ज़्यादातर इसी तरह बनाती हूँ। और आप लोग भी बताइएगा कमेंट में कि आप लोगों को कैसे अच्छे लगते हैं करेले और कौन सी रेसिपीज़ आप लोगों को पसंद हैं। तो ये है कि ये रोटी के साथ बहुत अच्छे लग रहे थे, घर की रोटी बनी हुई हो तो उसके साथ ये बहुत अच्छे लगते हैं। तो बस फिर ये खाना शाना बना लिया था और कल वाली दाल भी पड़ी थी तो बच्चों ने दाल खा ली थी तो हम लोगों ने करेले खा लिए थे और बस फिर ये हमारा खाना दोपहर का हो गया था। और बस बाकी तो रूटीन के काम सारे चलते रहते हैं, जिस तरह सुबह वही नाश्ता बनाना, बर्तन धोना, घर की सफाई करना, सारे मामलात हो गए। तो बस ये मैंने कहा आपके लोगों के साथ रेसिपी एक शेयर की जाए, तो ये रेसिपी थी, सारी शेयर कर ली आप लोगों के साथ। आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें।